हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय सतवीर सर। आज हम चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज करेंगे और इसकी एक्सरसाइज है 5th ए। और इसका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5th ए का, ऐड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए क्वेश्चन को क्या करना है, ऐड करना है। किस प्रकार से ऐड करेंगे, देखिए ए प्लस बी इसने ऐड करने को कहा गया है, तो जहाँ ऐड करने को कहा गया है वहाँ क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। 3a प्लस 2b। अब क्या काम करना है, एक जैसी वैल्यू को एक साथ लिखना है। a प्लस 3a प्लस और दूसरी वैल्यू b और b हैं उनको एक साथ कर लेंगे, b प्लस 2b। और a और 3a कितने हो गए, ये हो गए 4a प्लस b और 2b कितने होते हैं 3b। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका बी पार्ट दिया हुआ है, पहले का बी पार्ट क्या लिखा हुआ है, 5xy कोमा माइनस के 2xy कोमा माइनस के 11xy कोमा 8xy। अब नीचे दी गई सारी वैल्यू इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए जहाँ जहाँ कॉमा लगा हुआ है वहाँ हर जगह प्लस का साइन लगा देंगे। 5xy प्लस ये माइनस के 2xy प्लस माइनस के 11xy प्लस 8xy। जहाँ जहाँ हमने प्लस लगाया है उन्हें आगे सॉल्व करेंगे। 5xy ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से करते हैं तो क्या आता है, माइनस 2xy। इस प्लस की मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 11xy। और ये प्लस का 8xy है, इसको ऐसे का ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक, अब क्या काम करना है, जो प्लस की वैल्यू है उनको एक साथ करना है और जो माइनस की हैं उनको एक साथ लिखना है। 5xy प्लस 8xy, प्लस प्लस वाले हमने एक तरफ कर लिए और 2xy और माइनस के 11xy इन दोनों को एक साथ लिख लिया। अब क्या काम करेंगे, अब ये प्लस वाले उनको ऐड कर लेंगे। 5 और 8 कितने होते हैं 13xy और माइनस माइनस से क्या हो जाते हैं, भी प्लस हो जाएंगे। माइनस के 11xy और माइनस के 2xy दोनों कैसे हैं, सेम हैं, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 11 और 2 कितने होते हैं 13xy। एक तरफ वैल्यू प्लस की है, एक तरफ वैल्यू हमारी माइनस की है। एक तरफ वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की, एक तरफ किसकी हो जाएगी, प्लस की। दोनों आपस में कर जाएंगे, घट जाएंगे, ये क्या बचेगा 0। ये क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। अब इसका सी वाला पार्ट दे रखा है, फर्स्ट का सी। अब इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट के सी में क्या लिखा हुआ है, 3a माइनस 2b 2b प्लस सी कोमा 5a प्लस 8b माइनस 7c माइनस के 7c। ये क्वेश्चन से लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको जहाँ कॉमा का निशान लगा हुआ है यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे और आगे सॉल्व करेंगे। 3a माइनस के 2b प्लस के c, यहाँ प्लस का साइन लगाना है। 5a प्लस 8b और माइनस के 7c। अब जो वैल्यू एक जैसी हैं उनको एक साथ कर लेंगे। जैसे 3a है, यहाँ 3a लिखेंगे, ये 5a है, इसको एक साथ लिख लेंगे 5a। और फिर माइनस के ये 2b है और ये इधर प्लस के 8b है, इनको एक साथ लिख लेंगे। प्लस के ये c है और ये माइनस के 7c है, इनको एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। अब इन सब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 5a और 3a कितने होते हैं 8a होते हैं और ये माइनस के 2b हैं, ये प्लस के 8b हैं। तो एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 8b और छोटी वैल्यू है माइनस के 2b। तो बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा। अब ये वैल्यू प्लस की आएगी कि माइनस की आएगी, प्लस की आएगी। जो वैल्यू बड़ी होती है वही बचती है, ठीक है। अब इधर ये प्लस का c है और ये माइनस के
7c है। तो क्या काम करना है भाई, बड़ी वैल्यू कौन सी है, -7c, छोटी वैल्यू कौन सी +7c। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, कितनी बचेगी, 6c बचेगी। लेकिन बचेगी किसकी, जिसकी साइन होगा, जिसका साइन होगा उसी की वैल्यू बचेगी। तो माइनस का है तो वैल्यू किसकी बचेगी, माइनस की बचेगी। ठीक है, ये 8a, ये 6b और ये 6c, और कुछ हमारे पास बचा नहीं है, तो यही क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, अब इसका आता है 1 का डी वाला पार्ट। डी पार्ट में क्या दे रखा है, 3a² b, माइनस के 5a² b, 10a² b, माइनस के 7a² b। ठीक है, 7a² b दे रखा है। अब क्या काम करना है भाई, अब इनको जहाँ जहाँ कॉमा का साइन लगा हुआ है वहाँ सबसे प्लस कर देंगे। 3a² b प्लस, और ये माइनस की वैल्यू दे रखी है, इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे, माइनस के 5a² b प्लस 10a² b, और फिर क्या लिखा हुआ, प्लस -7a² b, ब्रैकेट कर देंगे, ये बंद, क्योंकि वैल्यू माइनस की है। ठीक है, अब आगे के लिए करो सॉल्व। पहले ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ से, 3a² b प्लस माइनस 5a² b प्लस 10a² b, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -7a² b। अब एक काम करते हैं, देखो a² b यहाँ भी है, a² b यहाँ भी है, a² b यहाँ भी है, a² यहाँ भी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो वैल्यू प्लस की है उनको एक साथ लिखेंगे। जैसे 3a² b है और ये प्लस का है, प्लस 10a² b। अब जो माइनस के हैं उनको इधर ले लेंगे, 5a² b और -7a² b, दोनों एक साथ हो गए। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेंगे। 10 और 3 कितने होते हैं, एक ही फैमिली के लोग हैं, तो क्या काम करेंगे, सारे सारे एक साथ जुड़ जाएंगे। 10 और 3 कितने होते हैं, 13a² b। ठीक है, इधर वाले माइनस वाले हैं ये, तो इनको एक साथ ऐड कर लेंगे, कितने होंगे, 7 और 5 कितने होते हैं, 12a² b। ठीक है, ये 13a² b है और ये 12a² b है। तो क्या काम करना होगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, a², कितना बचेगा भाई, a² b। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा आंसर कहलाएगा। अब आगे के जो पार्ट बचे हुए हैं वो आपको खुद से करने होंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, सब्ट्रैक्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 का ए पार्ट। 2 के ए पार्ट में क्या है, पहले लिखा हुआ है माइनस के 8x/, फ्रॉम 7x/। ठीक है, ये इतना लिखा हुआ है। अब हमसे कहा है कि सब्ट्रैक्ट करो, क्या करो, सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या काम करते हैं, माइनस के 8x/y को सब्ट्रैक्ट करने को कहा गया है फ्रॉम मीन से, किसमें से, 7x/y। तो 7x/y को पहले लिखा जाएगा। ठीक है, और जिसको सब्ट्रैक्ट करने को कहा गया है उसको सबसे बाद में लिखा जाएगा। तो पहले किसको लिखना होगा, 7x/y को। तो सबसे पहले उतारेंगे हम 7x/y। सब्ट्रैक्ट कहा है हमसे तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे। किसको कहा गया है, माइनस के 8x/y को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब क्या काम करना है हमको, 7x/y जैसा लिखा हुआ है वैसे उतार देंगे। इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस 8x/y। देखो अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो क्या आता है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो क्या आता है, प्लस। और प्लस की मल्टीप्लाई अगर हम प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। माइनस की मल्टीप्लाई अगर प्लस के साथ करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस के साथ करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, अच्छा तो ये कैसे क्या हो गया, माइनस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, माइनस के साथ, तो क्या आता है भाई, प्लस आता है। तो ये 8x/y है और ये तुम्हारे 7x/y है। 8 और 7 अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 7 अगर प्लस करेंगे कितना आएगा, 15x/y। और यही तुम्हारा क्या कहलाएगा भाई, आंसर कहलाएगा। अच्छा 2 का बी पार्ट हम देखें, 2 का बी पार्ट कितना दे रखा है, 2 का बी पार्ट है 3x - के 5 फ्रॉम
8x माइनस के 17, ये दिया हुआ है क्वेश्चन तुम्हें। तो जैसे हमने ऊपर वाले में करा है ठीक उसी प्रकार से करेंगे। 3x माइनस 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से करना है? 8x माइनस के 17 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको लिखेंगे, 8x माइनस के 17 लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। किसको करना है भाई? 3x माइनस 5 को करना है, तो हमने ब्रैकेट में इसको बंद करके लिख दिया। अच्छा आगे सोल्व करेंगे, 8x माइनस के 17, इस माइनस की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वैल्यू 3x किसकी है, ये 3x किसका प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस के 3x आ जाएगा। एक साइन ये है माइनस का, ये माइनस और ये माइनस, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है, ये प्लस का हो गया। अब एक काम करते हैं, एक्स एक्स वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, 8x माइनस के 3x, ठीक है, माइनस के ये 17 और प्लस के ये 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे सॉल्व करते हैं। 8 में से अगर 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा 5x। 8x में से अगर 5x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5x आएगा। माइनस के 17 प्लस के 5, माइनस के 17 और प्लस के 5, तो 17 में से 5 कम करो, क्योंकि हमने कहा है कि बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को माइनस कर लेते हैं। कब? जब एक वैल्यू प्लस की होती है और एक माइनस की होती है। तो माइनस के कितने 17 और प्लस के कितने 5, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा? 12 बचेगा। अब ये देखना है कि ये प्लस का बचेगा या माइनस का बचेगा। तो वैल्यू बड़ी किसकी है? 17, किसकी है? माइनस की, तो बचेगा किसका? माइनस का। ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? आंसर कहलाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 की सी पार्ट की बात करें। सी पार्ट क्या दे रखा है भाई? सी पार्ट में कहा है कि सी पार्ट में क्या कहा गया है भाई? सी पार्ट में कहा गया है 3y² माइनस के 8y और प्लस के 7, ठीक है। और क्या लिखा है? फ्रॉम 9y² प्लस के 5y और प्लस के 6। तो जैसे क्वेश्चन हमने 2 का बी करा है, 2 का ए करा है, ठीक उसी तरीके से हम क्या काम करेंगे, इस वाली वैल्यू को सबसे पहले लिखेंगे, इसको हम पहले उतारेंगे, ठीक है, फिर बाद में किसको उतारेंगे? इसको उतारेंगे। और ये दोनों, ये वाला क्वेश्चन कहाँ से करना है आपको? होमवर्क से करना है, ठीक है। और इसका डी वाला पार्ट है, ये वाला काम हम करते हैं अभी। क्या लिखा हुआ है? 2 का डी, 2 के डी में क्या उतारना है भाई? क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 10 फ्रॉम 5x स्क्वायर माइनस के 11x और प्लस के ये है 90। ठीक है भाई, अब देखो कैसे करना है। हमने कहा है कि फ्रॉम के साथ जो वैल्यू होगी उसको पहले उतारेंगे, और फ्रॉम से पहले जो वैल्यू होगी ये वाली, इसको बाद में उतारेंगे। कब? जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब। ठीक है, देखिए 5x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 19, इसको हमने पहले उतारा क्योंकि हमें इसमें से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ क्या काम करेंगे? माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, जिसको घटाना है हमको वो हमें पहले उतारना, बाद में उतारेंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 10, ब्रैकेट करेंगे बंद, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, 5x स्क्वायर माइनस के 11x और प्लस के ये 19, ये वैल्यू हमारी प्लस की है और ये हमारा माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। ये आएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर, एक वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू हमारी माइनस की है। हमने कहा था माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो क्या आता है? प्लस। तो इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। कितने हो जाएंगे? ये 5x हो जाएंगे। ये वैल्यू हमारी किसकी है? माइनस की। ये वैल्यू हमारी किसकी है? प्लस की। अगर इन दोनों की हम आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस के 10 हो जाएगा। हमने कहा था ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर वाली दोनों टर्म को एक साथ करेंगे, 5x स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर, ये 5x और ये 11x। एक्स एक्स वाली टर्म को हम क्या करेंगे? एक साथ करेंगे, ठीक है भाई। इन दोनों को हम एक साथ कर लिया। अब बच्चे ये नंबर और ये नंबर, नंबर को भी एक साथ लिखेंगे, 19 और ये माइनस के 10। देखो 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटा दो, क्योंकि दोनों टर्म कैसी हैं? एक जैसी हैं। जब टर्म दोनों एक जैसी हैं तो इनको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5x में से 2x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये माइनस के 11x है, ये प्लस के 5x है। तो बड़ा कौन है? 11x, छोटा कौन है? 5x।
तो बड़ा किसका है, माइनस का, छोटा किसका है, प्लस का। तो हमने कहा था जब एक वैल्यू प्लस की हो और एक माइनस की हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। बड़ी 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 6 किसका बचेगा, प्लस का या माइनस का, तो माइनस का बचना चाहिए। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो होती है वही बचता है। माइनस के कितने बचेंगे, 6x बचेंगे। ठीक है, ये क्या है, प्लस के 19, ये कितने हैं, माइनस के 10। तो बड़ा कौन है 19, छोटा कौन है 10। तो 19 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा 9। प्लस का बचेगा माइनस का, प्लस का बचा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, प्लस की। ओके, अब कुछ बचा, अब कुछ नहीं बचा। तो जितना जो बचा हमारा वही क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है भाई, अब क्या बचता है इसका, एक ई पार्ट और बचता है। ठीक है, तो ई पार्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 का, ये तुम्हें घर से करना होगा। क्या लिखा हुआ है, माइनस के 7p प्लस के 2q और माइनस के 3r और प्लस के 5। ये सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम 2p माइनस के 3q और माइनस के 7r और माइनस के 11। इसमें से तुम्हें क्या करना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, ये तुम्हें कहाँ से लाना है, घर से करना है। 7 एक इसका भी एफ पार्ट है, ये तुमको एफ पार्ट भी घर से करना होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर तुम्हारा आता है 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसको करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें तो आएगा नहीं, तो 3 बाद में करेंगे, पहले एक काम करते हैं, ये 2 का एफ पार्ट है, इसको मैं नोट कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है 5m की पावर 3 और 3m स्क्वेयर, 3m स्क्वेयर। ठीक है, और प्लस के 7m और माइनस के 8। इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम 8m की पावर 3 और माइनस के 9m स्क्वेयर, और ये होगा प्लस के 5m और माइनस के 2। तो जिसमें से हम घटाते हैं इसको सबसे पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, और फिर आपस में इनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हम अगले पेज से करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, जरा एक बार बुक में देख ले। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि द लेंथ्स ऑफ द 3 साइड ऑफ ए ट्राइंगल, और क्या कहा है कि लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ट्राइंगल की, ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी है। पहली साइड 5x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस के 1, यहाँ तक हो गई। दूसरी है 4x स्क्वेयर माइनस के 4x माइनस के 2, दूसरी साइड यहाँ तक हो गई। और एंड थर्ड साइड है 3x स्क्वेयर प्लस 3। ठीक है, ऐसे कहा फाइंड इट्स पेरीमीटर। क्या निकालना है भाई, इसका पेरीमीटर निकालना है। किसका पेरीमीटर निकालना है, हमें निकालना है ट्राइंगल का पेरीमीटर। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। सबसे पहले क्या काम करना होगा भाई, सबसे पहले हमें जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, इसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए पहली साइड क्या दे रखी है, यहाँ लिख देते हैं द लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल, द लेंथ ऑफ ट्राइंगल आर। कौन कौन से दे रखे हैं भाई, मैं नोट कर दे रहा हूँ। 5x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस के 1, 4x स्क्वेयर माइनस के 4x और माइनस के 2, और एक थर्ड साइड दे रखी है, एंड थर्ड दे रखी है कि 3x स्क्वेयर प्लस के 3। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड करना है पेरीमीटर क्वेश्चन। अच्छा, जिसे हम फाइंड करना है उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो हम जानते हैं। क्या जानते हैं, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल। क्या काम करेंगे भाई, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की जितनी भी साइड दे रखे हैं इन सभी का सम करेंगे। पहली साइड कितनी दे रखी है भाई, 5x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस के 1। दूसरी साइड दे रखी है 4x स्क्वेयर माइनस के 4x माइनस के 2। थर्ड साइड दे रखी है 3
एक्स स्क्वेयर प्लस के 3, ठीक है, ये साइड दे रखी है। हम तीनों साइड का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। देखो भाई पहला बता लिए 5x स्क्वेयर प्लस के 3x माइनस के 1, प्लस का साइन लगाया, 4x स्क्वेयर माइनस के 4x माइनस के 2, फिर प्लस का साइन लगाया, थर्ड साइड उतारी 3x स्क्वेयर प्लस के 3, ठीक है। अब एक्स स्क्वेयर ही 4 स्क्वेयर ये है, 5x स्क्वेयर ये है और 3x स्क्वेयर ये है, ये तीनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। 5 ये रे 4 ये रे कितने हो गए 9, और 9 और 3 कितने होते हैं 12x स्क्वेयर होते हैं। अब क्या काम करना है भाई, 3x ये रहे माइनस के 4x ये रहे, ठीक है, ये प्लस के 3x हैं और ये माइनस के 4x हैं। अब क्या काम करना है, माइनस के 4x में से 3x को माइनस करना होगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा। तो एक काम करते हैं, पहले इनको एक साथ लिख लेते हैं, 3x ये रहा और माइनस के 4x ये रहा, ठीक है, एक माइनस के 1 है, एक माइनस के 2 है, एक प्लस के 3 है। देखो ये -1 ये माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के 3 हो गए। चलो बाद में करते हैं इसको, पहले इन्हें सॉल्व करते हैं। ये हो गया तुम्हारा 12x स्क्वेयर, 4x में से 3 x घटाए तो कितना बचेगा, माइनस के x बचा, ठीक है, और ये माइनस के 3 हो गए और ये प्लस के 3 हो गए। 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ये कितना हो जाएगा भाई, ये तुम्हारा आएगा 12x स्क्वेयर, ये आएगा माइनस के x, ठीक है, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, और इस चैनल को जितना आप कोशिश कर सको उतना से ज़्यादा शेयर करें, और सभी भाई इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और आगे की वीडियो इसी तरीके से कंटिन्यू आती रहेंगी।